जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर कल हुए ड्रोन हमले के पीछे कौन है, इस सवाल की तह तक जाने के लिए कई एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। एनआईए ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कल देर शाम एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अभी तक की जांच में पता चला है कि ड्रोन अटैक का निशाना कहीं और था, लेकिन वो कहीं और जाकर गिरे। ये 2 तस्वीरें जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के पीछे गहरी साजिश होने के संकेत दे रही हैं। दिन में एएनआई की टीम ने जांच की तो रात में एनएसजी के जवान मौके पर पहुंच गए। साफ है, घटनास्थल और आसपास की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं, क्योंकि अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले का पहला टारगेट एयर ट्रैफिक कंट्रोल था। दूसरा टारगेट था करीब ही पार्क किए गए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स। दोनों टारगेट पर हमला करने में नाकामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन में करीब 5 किलो TNT विस्फोटक था, दूसरे ड्रोन में इससे कम वजन का विस्फोटक मौजूद था। बताया ये जा रहा है कि इस ड्रोन के निशाने पर इस एयरफोर्स स्टेशन का वो टेक्निकल एरिया था जो इस एयरफोर्स स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। दरअसल इस टेक्निकल एरिया में न केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इमारत है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। इस मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू के बेली चारना से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दोनों पर आतंकी संगठनों की मदद करने का आरोप है। अभी तक की जांच में हमले के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में धमाके को कैसे अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अगर इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है तो वो ड्रोन सीमा पार से नहीं, बल्कि इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास से ही किसी इलाके से उड़ाया गया है। एयरफोर्स स्टेशन के सबसे पास वाली सीमा आरएसपुरा है, जो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पर है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 18 किलोमीटर की दूरी के बीच कई सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं और उनकी नजर से इस ड्रोन का बचना नामुमकिन था। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने किसी आतंकी को इस ड्रोन को एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही उड़ाने की हिदायत दी होगी। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1:45 बजे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए थे। पहला हमला एक इमारत की छत पर हुआ, दूसरा खुली जगह में हुआ। एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में हुए दोनों धमाकों में 2 जवान घायल हुए हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर में लश्कर की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जम्मू के त्रिकुटा इलाके में लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। इस आतंकी के पास करीब 5 से 6 किलो IED बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक विस्फोटक के जरिए भीड़ वाली जगह पर धमाके का प्लान था। 20 साल के गिरफ्तार आतंकी का नाम नावेद बताया जा रहा है। वो जम्मू के बनिहाल का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक नावेद तक लश्कर-ए-तैयबा ने विस्फोटक पहुंचाए। गिरफ्तार आतंकी से लगातार पूछताछ की जा रही है। जम्मू पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द कुछ और आतंकियों की गिरफ्तारी होगी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके करके पाकिस्तान और उसकी सेना और ISI की शय पर पलने वाले आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ एक हिमाकत की है। भारत इसका जवाब देने की ताकत भी रखता है, हैसियत भी, क्योंकि भारत की सेना इन इक्का दुक्का ड्रोन से ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी तादाद के ड्रोन अटैक का जवाब देने की काबिलियत इसी साल सिद्ध कर चुका है। एक बटन दबाते ही कुछ ऐसा नजारा बन सकता है पाकिस्तान में। कुछ इस तरह तबाह बर्बाद किए जा सकते हैं आतंकवादी ठिकाने। जो काम भारतीय सेना बालाकोट हमला या सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पूरा नहीं कर पाई थी, वो काम पूरा करने का मौका पाकिस्तान ने ये ड्रोन हमला कर या करवा के भारतीय सेना को दिया है। भारतीय सेना ने इसी साल 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर अपनी स्वार्म ड्रोन कॉम्बैट कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। यानी भारतीय सेना एक साथ 75 ड्रोन को उड़ाकर किसी भी हमले को नाकाम करने की क्षमता रखती है। साथ ही कोशिशें जारी हैं कि इस काबिलियत को बढ़ाकर एक साथ 1000 ड्रोन के संचालन तक ले जाया जाए। दुश्मन के इलाके में तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर घुसकर अपने मिशन को एक सफल अंजाम देंगे। टेक्नोलॉजी इज इन फैक्ट स्टेडीली इमर्जिंग। ड्रोन की तकनीक अब कोई अनोखी नहीं रही।
लेकिन ड्रोन के जरिए दूसरे देश में जाकर इस तरह हमला करने की जुर्रत करने के पीछे निश्चित तौर पर पाकिस्तान की सेना का हाथ हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह हमला असफल रहा, लेकिन आतंकवाद का एक एक्सपेरिमेंट जरूर सफल हो गया है। भारत इसका जवाब दे सकता है और देगा भी, बस वक्त और इशारे का इंतजार है। हमारी जो फेंसिंग है उसको पार करके ड्रोन्स आए दिन या तो ड्रग्स गिरा जाते हैं, या हथियार गिरा जाते हैं, या एम्युनिशन गिरा जाते हैं। और आज ये पहली बार हुआ है कि ड्रोन्स ने बम्बों का इस्तेमाल करके, आरडीएक्स का इस्तेमाल करके हमारे एक एयरबेस को निशाना बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। इसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर गहन सोच विचार की जरूरत है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि इसके ऊपर सोच विचार कर लिया गया होगा। Drone swarm is now ready to execute a series of offensive missions. भारत ने स्वार्म ड्रोन कॉम्बैट कैपेसिटी का विकास चीन की हाईटेक रणनीति का जवाब देने के लिए किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत को इस ताकत का इस्तेमाल उसकी जमीन पर हाईटेक हो रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए करना पड़े, तो देश की सेना इसके लिए सक्षम है, क्योंकि ड्रोन के जरिए कोने कोने में घुसकर आतंकवाद का वैसा सफाया किया जा सकता है जैसा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से संभव नहीं हो पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।